वेलकम टू द स्टोरी स्टेशन। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 28, एक ऐसा चैप्टर जिसमें हर लम्हा और ज़्यादा गहरा और कहानी और ज़्यादा रोमांचक हो जाती है। अपने ईयरफोन्स लगाइए, आराम से बैठिए और कहानी की दुनिया में खो जाइए। आई वॉन्ट टू सी हर। राजपूत मेंशन। अगली सुबह पूरी फैमिली रेडी होकर पूजा के लिए नीचे आए। उनके साथ महिमा और मानसी भी आ गई। वहां पर अहीर और आही को छोड़ पूरा परिवार मौजूद था। कभी कभी देर रात तक काम करने के कारण अहीर पूजा में लेट से आते, इसलिए कोई काहिरा से सवाल नहीं किए। पूजा के बाद सब लोग हॉल में आ गए। करीब 8:30 होने के बाद भी अहीर को नीचे न आता देख अभिनव काहिरा से फिक्र भरे लहजे में, काया छोटे अभी तक क्यों नहीं आए? उसकी तबीयत तो ठीक है ना, वह कभी इतना लेट नहीं करते। और मेरी प्राइंसेस भी नहीं दिख रही, दोनों बाप बेटी कहाँ है? अभिनव की बात सुन काहिरा, वो भाई सा कल रात प्राइंसेस की तबीयत काफी खराब हो गया था, इसलिए वह अभी तक सो रही और अहीर भी प्राइंसेस के साथ है। आही की तबीयत खराब है सुन सब लोग डर गए। सबसे चेहरे पर आही के लिए फिक्र और चिंता दिखने लगा। सबसे पहले राघवेंद्र जी चिता भरे स्वर में, क्या हुआ हमारी प्राइंसेस को? रात तक तो वह बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ? सबको परेशान होता देख काहिरा, बाबा सा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल कल प्राइंसेस को काफी तेज बुखार आ गया था। ज्योति जी चिंता भरे स्वर में, हमारी प्राइंसेस बीमार है और हमें किसी ने बताया तक नहीं, क्या आपने उन्हें डॉक्टर से दिखाया? वह ठीक है ना? तभी शिवाय, दादी सा परेशान होने वाली कोई बात नहीं। कल रात ही रणवीर अंकल प्राइंसेस को ट्रीटमेंट दे चुके हैं, अब वह ठीक है। वही इन सब से अलग, जैसे ही एल्बर्ट को पता चला आही को बुखार है, वह डर गया। एल्बर्ट एरिक से, ब्रो हमारी प्राइंसेस को बुखार कैसे आया? वह ठीक तो है ना? एरिक, एल्बर्ट रिलैक्स, प्राइंसेस ठीक है। एल्बर्ट, आई वॉन्ट टू सी हर। इतना बोल वह आही के रूम की ओर भागा। उसके साथ रुद्र, रूही और कियान भी चले गए। राघवेंद्र जी, मुझे मेरी बच्ची को देखना है, बोल लिफ्ट की ओर जाने लगे। उनके पीछे बाकी सब भी। इनसे अलग सबकी बातें सुन महिमा और मानसी का मुंह बन गया। मानसी महिमा से चिढ़ भरी आवाज में, मॉम क्या ये लोग पागल हो गए? उस आही को सिर्फ बुखार आया है और ये लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे वह मर गई। मानसी की बात महिमा, चुप, धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम इतनी मुश्किल से वापस आए हैं, छोटी सी गलती हमें राजपूत मेंशन से बाहर निकलवा सकती है। अब अपने फेस एक्सप्रेशन ठीक कर चलो। इतना बोल महिमा मानसी के हाथ पकड़ सबसे साथ आही के रूम की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद आही के रूम का दरवाजा खुला। एल्बर्ट के साथ बाकी सब अंदर आए। आही अभी तक अहीर के सीने पर सिर रखे बच्चों के जैसे सुकून सो सोई थी। आज ना जाने कितने सालों बाद उन बुरी यादों के बाद जानट को सुकून की नींद आया था, वही अहीर जो अपनी प्राइंसेस को निहार रहे थे। एल्बर्ट और बाकी सब के आते ही उनको चुप रहने का इशारा किए तो सब चुप हो गए। अभी जो थोड़ी देर पहले सब परेशान थे, जैसे ही उनकी नजरें सुकून से सो रही आही पर गया, उनके चेहरे पर स्माइल आ गया। सबसे पहले अभिनव आकर आही के सिर को प्यार से किस किए, उसके बाद एक एक कर बिना आवाज किए सब आही से मिले, फिर रूम में निकल गए। मानसी और महिमा जैसे ही आही के रूम में आई, दोनों रूम की सुंदरता में पूरी तरह से खो गई। कहना गलत नहीं होगा, आही का रूम राजपूत मेंशन का सबसे खूबसूरत रूम था। आही के रूम को देख मानसी को उससे पहले से कहीं ज्यादा जलन और नफरत होने लगा। महिमा मानसी के हाथ पकड़ उसे रूम से बाहर ले गई। सबके जाने के 15 मिनट बाद आही कसमसाने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगा, जिसे महसूस कर अहीर उसके बालों को सहला प्यार भरी आवाज में, गुड मॉर्निंग प्राइंसेस। अहीर की आवाज सुन आही की आंखें खुल गया। अपने डैडा को अपने पास देख आही बच्चों जैसे उनके सीने पर सिर रब कर, गुड मॉर्निंग डीडा। आही के क्यूट हरकत पर अहीर के चेहरे पर स्माइल आ गया। अहीर, बच्चा अब आपको कैसा फील हो रहा? आही अहीर से अलग हो कंफ्यूजन से, डैडा मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अहीर आही के बिखरे बालों को ठीक कर, बच्चा कल रात आपको बुखार आ गया था। अहीर की बात सुन आही समझ गई, जरूर उसे पैनिक अटैक आया होगा क्योंकि वह कल अपने पास्ट के बारे में सोच रही। आही अपने चेहरे पर क्यूट सी स्माइल लिए, डैडा आपकी प्राइंसेस बहुत स्ट्रांग है, ये बुखार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अहीर, दैट्स माई गर्ल, अब चलो आप फ्रेश हो जाओ, बोल बेड से उठे। आही जैसे ही बेड से उठी वह हल्का लड़खड़ा गई। अहीर उसे पकड़, प्राइंसेस आराम से, फिर उसे बिठा, आप यही रुको, मैं आपकी मम्मा को भेजता हूँ, वह आपकी हेल्प करेगी। आही मुंह का पाउट बना, डैडा मैं ठीक हूँ और मैं चल सकती हूँ। अहीर, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप यही बैठो। रूम से निकल गए। कुछ देर बाद काहिरा रूम में आई और वह आही को फ्रेश होने में हेल्प करने लगी। आही के फ्रेश होते ही मान्या और निष्ठा जी उसके लिए नाश्ता लेकर रूम में आ गई। तीनों मिलकर आही को नाश्ता करा, दवाई दी।
वहीं नीचे सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद हॉल में बैठ गए। सबको आही के आने का इंतजार था। अभिनव की मीटिंग होने के कारण वह अपने पा के साथ निकल गए। वीकेंड होने के कारण आज सब लोग हॉल में ही बैठ गए। कुछ देर बाद वहां रंधावा फैमिली आ गई। सब लोग वहीं बैठ आही के आने का इंतजार करने लगे। कियांश के आंखों आही को देखने को बेचैन थी। कुछ देर बाद आही भी रेडी होकर मान्या और रूही के साथ नीचे आ गई। आही के पास पावर होने के कारण वह जल्दी ठीक हो गई। रंधावा फैमिली आही से मिले। आही को देखते ही कियांश के दिल में सुकून उतर गया। अहीर रणवीर से एक बार तुम प्राइंसेस को चेक कर लो, वह ठीक है ना। अहीर की बात सुन आही का मुंह बन गया। वही रणवीर स्माइल करते हुए आही को अच्छे से चेक कर लिटिल प्राइंसेस बिल्कुल ठीक है। रणवीर से कंफर्मेशन मिलते ही आही अहीर से डैडा अब तो अंकल ने भी कह दिया मैं ठीक हूं तो क्या मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ प्लीज बोल पपी आई बना उसे देखने लगी। आही के मासूम चेहरे को देख अहीर मान गए। तभी रूही आही से वैसे एंगल याद है आज हमें शॉपिंग पर चलना है, कल से कॉलेज स्टार्ट है। रूही की बात सुन सबको कॉलेज का ध्यान आया। आही दीदू आप लोग मॉल पहुंच मुझे मैसेज कर देना, मैं हॉस्पिटल से वही चली आऊंगी। आही की बात सब लोग मान गए। वह जाने लगी तभी एरिक प्राइंसेस मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। आही बिग ब्रो मैं चली जाऊंगी। वैसे आपकी आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना, डैड ने बताया था। एरिक को भी मीटिंग का याद आया। तभी कियांश आरव को कुछ इशारा किया जिसे समझ आरव मैं प्राइंसेस को हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। आरव की बात सुन सब मान गए। फिर आही कियांश और आरव के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। क्या होगा हॉस्पिटल में, क्या करेगी आही, कैसा होगा आही के कॉलेज का फर्स्ट डे। एल अंडरग्राउंड स्ट्रीट टॉर्चर रूम, वेदांश's वार्ड। आज वेदांश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। डॉक्टर उसका फाइनल चेकअप कर मुस्कुराते हुए अब आप बिल्कुल ठीक है, कुछ दिन रेस्ट करने के बाद आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे। फिर आप अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करना, लेकिन कोशिश करना भाग दौड़ थोड़ा कम हो। डॉक्टर की बात सुन वेद अपना सिर हिला गेट की ओर देखने लगा। नायरा भी उसके साथ गेट की ओर देखने लगी। दोनों के चेहरे पर हल्की उदासी के भाव था। वही डॉक्टर सिद्धार्थ और मन्नत को जरूरी बातें बता वार्ड से निकल गए। उनको मेडिसिन के लिस्ट भी दे दिए। सिद्धार्थ मन्नत से आप सब कुछ पैक कर लो, तब तक मैं डिस्चार्ज पेपर बनवाता हूँ, साथ ही मेडिसिन भी ले लूंगा। मन्नत सिर हिला दी तो वह वार्ड से निकल गए। उसके जाने के बाद मन्नत वेद की दवाएं और बाकी का सामना एक बैग कर वेद से वेद आपको कुछ और भी रखना है। मन्नत की आवाज सुन भी वेद कुछ नहीं बोला, जिसे देख मन्नत अपना सिर उठाई तो देखी वेदांश और नायरा दोनों का ध्यान गेट पर है। दोनों को गेट की ओर देखता पाकर वह समझ गई जरूर ये दोनों जानट के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भी जानट के आने का इंतजार था, लेकिन वही ये भी जानती थी डॉक्टर शाइन को आम इंसान नहीं। मन्नत वेदांश के सिर पर प्यार से हाथ फेर वेद बच्चा आपका ध्यान कहाँ है, अगर उन्हें आना होता तो वहां जाती। बच्चा वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, उन्हें जरूर कोई काम आ गया होगा इसलिए नहीं आ पाई। आप रेडी हो जाओ, हमें कुछ देर में निकलना है। मन्नत की बात सुन वेद अपने आंखों में विश्वास लिए मॉम मुझे पूरा यकीन है वहां आएंगे, चाहे मेरी दी कितनी भी बिजी हो वह अपने वेद से मिलने जरूर आएगी। वेद के आंखों में वही पुराना विश्वास जो जानट के आने का होता था। उसे देख मन्नत के आंखों में हैरानी दिखने लगा। आज पहली बार उन्हें वेद के आंखों में कोई गहरा इमोशनल दिखने को मिला था। वेद अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन एक ही मुलाकात में उसे आही से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस बना गया जिससे वह भी अनजान था। लेकिन मन्नत इस चीज को नोटिस कर ली। मन्नत अपने मन में मैं नहीं जानती तुम कौन हो आही, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे पास होने पर मुझे मेरी जानट के पास होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे अभी मेरी जानट आएगी और बुई बोल मेरे गले लग जाएगी। आज सालों बाद मैंने अपने वेद की आंखों में वही पुराना चमक देख जो सालों से कहीं गुम सा गया था। वह भले ही बताता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा उसके आंखों में किसी के आने का इंतजार देखा है, जो तुमसे मिलने के बाद से खत्म हो गया। जब से मेरा वेद तुमसे मिला है उसमें मुझे अपना पुराना वेद दिखने लगा है। प्लीज मेरे वेद के विश्वास को टूटने नहीं देना। इतना सोचते हुए उनके आंखों में नमी आ गया। वह अपने सोच में गुम थी। तभी वार्ड का गेट खुला और वहां से आही अपने हाथ में 2 बैग लिए अंदर आए। आही को देखते ही नायरा और वेद के फेस पर बड़ी की स्माइल आ गया। वेद एक्साइटमेंट भरी आवाज में दी मुझे पूरा यकीन था, चाहे जो कुछ हो आप मुझसे मिलने जरूर आओगी। वेद की बात सुन आही स्माइल करते हुए ऐसा हो सकता है मेरा छोटा भाई मुझे बुलाए और मैं ना आऊं। फिर उसके सिर को सहला सॉरी चैंप आने में थोड़ा लेट हो गया। आही को देख मन्नत के चेहरे पर भी स्माइल आ गया। आही के पास आते ही नायरा और वेद उससे बच्चों के जैसे लिपट गए। वेद कोई बात नहीं दीदू आप आई तो सही। आही दोनों के सिर को प्यार से सहला, उससे फोरहेड किस की, जिसे महसूस कर दोनों खुद हो गए।
तीनों का इतना प्यारा बाउंड देख मन्नत के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गया। वह अपने बच्चों के लिए बहुत खुश थी। नायरा आही के हाथ में लिए बैग को देख एक्साइटमेंट भरी आवाज में एंगल दी, यह क्या है? क्या आप हमारे लिए गिफ्ट लाए हो? नायरा की बात सुन आही सिर हिला। हाँ, अब मुझे इतने क्यूट भाई और बहन मिले हैं तो उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तो बनता है। फिर उसने 2 बॉक्स निकाल, एक नायरा और एक वेद को देते हुए, ये तुम दोनों के लिए, इसे हमेशा अपने पास रखना, चाहे कुछ भी हो। दोनों बॉक्स को ओपन किए तो उसमें उनको बहुत प्यारा यूनिक डिजाइन का लॉफ्ट मिला, जिसे देख दोनों देखते रह गए। मन्नत भी उस लॉफ्ट को देखते रह गई। मन्नत समझ गई हो ना हो ये लॉफ्ट करोड़ों का होगा। नायरा लॉफ्ट देख, वाओ इट्स सो पैटी, मैं तो इसे हमेशा पहने रखूं, आज से ये मेरा फेवरेट। बोल उसे अपने गले में पहन ली। वेद लॉफ्ट को देख, इट्स अमेजिंग, मैं भी इसे अपने पास रखूंगा। बोल पहन लिया। अपने भाई बहन को मुस्कुराता देख आही के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गया। अपने बच्चों को देख मन्नत भी स्माइल करने लगी, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ गिफ्ट काफी महंगा है, वहां ही से डॉक्टर शाइन, ये गिफ्ट काफी महंगा है, हम कैसे इन्हें दे सकते हैं? मन्नत की बात सुना ही उन्हें देख प्यारी आवाज में, मेरे भाई बहन के आगे ये गिफ्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ बोलने को नहीं, सच में मैंने इन्हें अपना परिवार मानती हूँ। आही की बात सुन मन्नत के चेहरे पर स्माइल आ गया, वह कुछ बोल नहीं पाए। फिर जानट के फेस पर हाथ रख, मेरे बच्चे बहुत लकी है जो उन्हें इतनी प्यारी बहन मिली। मन्नत के मुंह से तारीफ सुन जानट खुश हो गई। फिर हल्का हिचकिचाते हुए मन्नत के आगे एक बॉक्स कर, मिसेज अग्निहोत्री ये आपके लिए। जानट उनके लिए भी गिफ्ट लाए है। ये जान मन्नत बहुत खुश हुए, लेकिन वह ऐसे उससे गिफ्ट नहीं ले सकती, इसलिए मन्नत जानट से मुंह बनाकर, मैं एक शर्त पर यह गिफ्ट लूंगी। आही अपनी आंखें छोटी कर, अच्छा और आपकी शर्त क्या है? मन्नत मुस्कुराते हुए, यही कि तुम आज से मुझे बुई बोलोगी। फिर उसके गाल पर रख, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी एंगल थी, जिसे मैंने खो दिया, लेकिन जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे हमेशा मेरी जानू, मेरी एंजल की याद आती है। वो तो नहीं, लेकिन तुम बिल्कुल उसके जैसी हो, इसीलिए आज से तुम मुझे बुई बोलोगी। मन्नत की बात सुन जानत भी इमोशनल हो गई, वह अलगे ही पल मन्नत के गले लग बोई। आही के मुंह से बुई सुन मन्नत के दिल को अलग ही सुकून मिला। उसे लगा उसकी जानत उसे गले लगाई। जानत को भी ऐसा लगा जैसे उनके दिल पर सालों से रखा बोझ उतर गया। फिर आही मन्नत से अलग हो उनके पास बैठी बातें करने लगी। उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल था। कुछ देर बाद सिद्धार्थ वार्ड में आए। सबको इतना खुश देख उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गया। आही सिद्धार्थ से मिले। आही को वह काफी अच्छे लगे। कुछ देर सबके साथ समय बिता अग्निहोत्री फैमिली वहां से चली गई। आही भी अपने काम पर लग गई। उसको कुछ देर में मॉल के लिए निकलना था। दूसरी तरफ कियांश के पर्सनल विले के पिछले जंगल के बीच बने अंडरग्राउंड स्कीर प्लेस के टच रूम में 3 आदमी की दर्दनाक चीखें गुज रहा था। वही कियांश अपने किंग चेयर पर बैठा सिगार के कस ले हुए अपने सामने टच हो रहे आदमियों को देख कोल्ड नजरों से घूर रहा था। इस वक्त कियांश की पर्सनालिटी काफी डार्क था। ये कियांश का दूसरा साइड था, जिसे उसके दोस्त कुछ फैमिली वालों के अलावा कोई नहीं जानता। आरव भी बिना किसी भाव के दूसरे चेयर पर बैठा उसको गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। उसके पीछे खड़ा उसके असिस्टेंट काफी वक्त बाद अपने बॉस का शैतानी रूप देख डर से कांप रहे थे। कियांश के सामने इस वक्त 3 आदमी जख्मी हालत में पड़े थे। कल जब कियांश आही को कैंटीन में लेकर गया, वही ये तीनों लड़के आही को अपनी गंदी नजरों से देखते हुए उसके ऊपर गंदे कमेंट कर रहे थे, जिस पर भले ही आही ध्यान नहीं दी, लेकिन वह कियांश से छुप नहीं पाया। वहां से निकलते ही कियांश तीनों को उठवा अपने सीक्रेट टच रूम में रखवा दिया। तब से तीनों को लगातार टच किया जा रहा था। अपना सिगार आरव को दे कियांश अपना हाथ आगे किया तो उसका खास आदमी राका उसके हाथ में एक धारदार चाकू दे दिया। 2 आदमी उन तीनों को कियांश के परों के पास पटक दिए। आरव सिगार का कस लेते हुए आगे का शो देखने लगा। कियांश बेहद कोल्ड वॉइस में, जिस लड़की पर मैं किसी की बुरी परछाई नहीं पड़ने देता, जिसके आगे मैं अपनी नजरें नहीं उठाता, उस लड़की पर तुमने अपनी गंदी नजर डाला, उसके बारे में गंदी बातें बोला। फिर उन तीनों के आंखों में देखते हुए सनक भरे लहजे में, अपनी इन्हीं आंखों से तुम लोगों ने मेरी फेरी पर गंदी नजरें डाला था ना, तो अब इसे तो सजा मिलनी चाहिए। बोले एक झटके में पहले आदमी की आंखों में चाकू घुसा दिया। उस आदमी की दर्दनाक चीख वहां गुज गया, जिससे वहां खड़े किसी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आगे क्या करेगा कियांश? क्या मन्नत के सामने जानट का सच आएगा? कियांश का डेविल रूप, अंडरग्राउंड प्लेस। कियांश उन तीनों आदमी की आंखें बड़े बेरहमी से निकालने लगा। उनकी चीख वहां गुजने लगा, लेकिन अफसोस किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
वही अब आरव की अपने हाथ में एक धारदार चाकू लिए उनके पास अपनी खतरनाक आवाज में अपनी इन्हीं गंदी जुबान से मेरी प्राइंसेस के बारे में गंदी बातें बोली ना बोले एक झटके में तीनों की जीभ काट दिया। वो तीनों दर्द में बिना पानी के मछली जैसे चहपटाने लगो, लेकिन इससे उन दोनों डेविल्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों बेरहमी से उन तीनों आदमी के हाथ पैर काट कोल्ड वॉइस में अपने गार्ड से इन्हें जंगली कुत्तों के आगे फेंक दो। बोल वहां से कियांश और आरव निकल गए, उनके पीछे राका नहीं निकल गया। अब दोनों बगल वाले रूम में आए जहां सिम्बा को बांध कर रखा था, उसकी हालत लगभग मरने के कगार पर आ चुका था। कियांश बिना किसी भाव के उसे देख क्या बताया इसने? राका सिर झुका किंग। इसने बताया यह अपने बॉस को नहीं जानता, सब उसे सरकार के नाम से जानते हैं, उसी नाम से यह नहीं जानता है। उसकी रियल आईडी कोई नहीं जानता, यहाँ तक इसे उस इंसान के अंडरवर्ल्ड की पहचान तक का पता नहीं, लेकिन इतना जानता है उसका अंडरवर्ल्ड में काफी नाम है। इसे इंस्ट्रक्शन भी कोई अकरम भाई देता है, जिसके बारे में हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसने ये भी बताया अकरम का दिल्ली के जाने माने गैंगस्टर सरयू चौहान के काफी अच्छे रिश्ते हैं, इसकी मुलाकात भी सरयू ने करवाया था। राका की पूरी बात सुन कियांश, सरयू की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और इसे जंगली मगरमच्छ के तालाब में फेंक दो। बोल वहां से निकल गया। बाहर निकल आरव सीरियस आवाज में कियांश से, तुझे क्या लगता है इन सब से उन आतंकवादी या उससे जुड़े लोगों का हाथ हो सकता है? कियांश, अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन इसके काफी चांस है। दोनों ऐसे ही बात करते हुए विला की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद दोनों विला के अंदर आए। अंदर आते ही उन्हें सोफे पर बैठे मिहिर और ऋतिक दिखे। कियांश और आरव की हालत देख उनकी आंखें बड़ी हो गया, क्योंकि अभी दोनों के कपड़े और चेहरे पर खून लगा था। मिहिर, तुम दोनों कहां से आ रहे? आज किसकी सामत आए? आरव, कोई ऐसा जिसके अंदर कुछ ज्यादा ही गर्मी था, बस उसे निकालने गए थे। उन दोनों को आरव की बात समझ नहीं आया। ऋतिक चिढ़कर, यार साफ साफ बताना, और अगर नहीं बताना है तो मत बता, ऐसे चिढ़ाना बंद कर। अब जाकर फ्रेश होकर आ, हमें तुम दोनों से कुछ बात करनी है। कियांश, 15 मिनट बाद तुम दोनों मुझे स्टडी रूम में आकर मिलो। बोल वहां से अपने रूम की ओर बढ़ गया। आरव भी अपने रूम की ओर बढ़ गया। स्टडी रूम। कुछ देर बाद चारों स्टडी रूम में आ गए। अभी तक कबीर भी आ चुका था। आरव, मिहिर से क्या पता चला वीरेंद्र अंकल के एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट था या कुछ साजिश? क्या कोई सबूत मिला? मिहिर, हमने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया लेकिन कुछ भी शक करने के लायक नहीं मिला, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ऋतिक, वह ट्रक ड्राइवर पिछले कई सालों से उसी रास्ता से जाता रहा है, उसका काम पास के मार्केट में सब्जियां पहुंचना था, वह हमेशा से उसी रास्ते से उसी समय पर जाया करता। वह रोड सुबह के समय हमेशा खाली रहता। उस दिन शायद वह हल्का नींद में था, इसलिए उससे एसिडिटी हो गया। उस एक्सीडेंट में उस ड्राइवर की ऑन द स्पॉट मौत हो गया। उसके बॉडी में भी सब कुछ नॉर्मल था। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा सोच रहे, यह एक एक्सीडेंट ही था। ऋतिक, मिहिर, आरव और कबीर को भी यही लगा, लेकिन कियांश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वह मिहिर को कुछ बताने लगा। जैसे जैसे तीनों उसकी बातें सुनने लगे, उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आने लगा। कियांश के बात खत्म होते ही मिहिर अपनी जगह से खड़ा हो, मैं अभी सब कुछ वापस चेक करता हूँ, साथ ही तुम्हारा काम भी करता हूँ, बोल निकल गया। ऋतिक भी उसके पीछे निकल गया। कबीर अपनी जगह से उठ, मैं हॉस्पिटल में जाकर पता करता हूँ, बोल निकल गया। उनके जाने के बाद कियांश और आरव कंपनी के लिए निकल गए। इनफाइन मॉल। इनफाइन मॉल दिल्ली का सबसे बड़ा और महंगा मॉल है। यहाँ ज्यादातर अमीर लोग ही आना प्रेफर करते हैं। मॉल के बाहर आकर कई सारी गाड़ियां, उनमें से सबसे पहले गार्ड्स बाहर निकले, फिर राजपूत और रंधावा फैमिली निकली। पहले सिर्फ शॉपिंग के लिए काहिरा, निष्ठा, मान्या और रूही ही आ रही थी, लेकिन जब रंधावा फैमिली के लीज को शॉपिंग का पता चला तो वो लोग भी रेडी हो गई। उनके साथ चाहत, ममता, रूहानी और निशा भी आ गई। सब लोग मॉल में इंटर किए। निष्ठा काहिरा से, काया प्राइंसेस को कॉल करके पता करो वह कहाँ पहुंची, उन्हें आने में कितना समय लगेगा। उनके बोलने पर काहिरा आही को कॉल की तो उधर से आही कॉल रिसीव की। काहिरा प्राइंसेस, आप अभी कहाँ हैं? आपको आने में कितना वक्त लगेगा? आही, मम्मा मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी, तब तक आप लोग शॉपिंग शुरू करो। काहिरा आही की बोली बात सबको बताई तो अब विमेन सेक्शन की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद आही ही आ गई। ऐसे तो आही हो या जानत, दोनों को शॉपिंग करना पसंद नहीं था, लेकिन दोनों अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं बोलते। काहिरा और बाकी सबने आही के लिए कॉलेज गोइंग कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल और भी बाकी चीज की शॉपिंग की। निष्ठा ने रूही के लिए भी कई सारे कपड़े खरीदे। कुल मिलाकर सबने खूब शॉपिंग की। काहिरा को अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने में बहुत मजा आ रहा था। शॉपिंग के सबने लंच किया, फिर घर के लिए निकल गए।
कल बुखार, फिर हॉस्पिटल और शॉपिंग कर आही इतनी ज्यादा थक गई कि वह कार में ही काहिरा के गोद में सिर रख सो गई। वही काहिरा अपनी प्यार भरी नजरों से अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखने लगी। कुछ देर बाद राजपूत फैमिली की कार आकर राजपूत मेंशन के बाहर रुका। वही रंधावा फैमिली रंधावा मेंशन के लिए निकल गई। पहले कार से निष्ठा, मान्या और रूही बाहर निकली, दूसरी कार से काहिरा निकली। आही अभी तक सोई थी, उन्हें समझ नहीं आया आखिर वह आही को कैसे उठाए। तीनों उनके पास आ गई। निष्ठा उनके पास, काया प्राइंसेस कहाँ है? इतना बोलते ही उनका ध्यान सुकून से सो रही आही पर गया। उसे देख निष्ठा, जी हाय, मेरी बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में कितना काम करती है, देखा तो कितना थक गई, इसे आराम से सोने दो। काहिरा भाभी सा, लेकिन हम प्राइंसेस को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, फिर इसे अंदर कैसे ले जाए? वह अभी इतना ही बोले तभी मान्या, डोंट चाची, मैं किसी गार्ड को बुलाती हूँ, वह बच्चा को रूम में छोड़ देना, बोल चारों तरफ देखने लगी। तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुका और उसमें से रुद्र और कियान बाहर निकले। दोनों उनके पीछे से आकर, कियान, अरे वाह, आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था रात जरूर होगा। तो क्या होगा आगे? नेक्स्ट चैप्टर। ममता जी का मानना। राजपूत मेंशन। मान्या, निष्ठा, काहिरा और रूही मेंशन के बाहर खड़ी सोच रही थी आखिर आही को बिना उठाए अंदर कैसे ले जाइए। तभी वहां रुद्र और कियान आए। दोनों अपने दोस्तों से मिलने बाहर गए थे। इस वक्त मेंशन में कोई नहीं था, सब लोग ऑफिस या बाहर घूमने गए थे। उन दोनों के आते ही मान्या गहरी सांस ले उनकी बातों को इग्नोर कर, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, चलो अब जल्दी से प्राइंसेस को उठाकर अंदर लाओ, याद रहे उसकी नींद खुलनी नहीं चाहिए, बोल रूही, निष्ठा और काहिरा से हम लोग अंदर चलते हैं। फिर चारों मेंशन के अंदर चले गए। कियान कंफ्यूजन में रुद्र से, भाई अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया। रुद्र उसके सिर पर तपली मार, तू समझेगा भी नहीं। फिर गाड़ी की ओर जाते हुए, मैं प्राइंसेस को लेकर आता हूँ, जब तू कार से सामान निकाल, बोल कार की ओर बढ़ गया। कियान भी सामान निकालने लगा। फिर रुद्र राही को आराम से अपनी गोद में उठा मेंशन की ओर बढ़ने लगा। कियान उसके पीछे जाने लगा। शाम का समय। रंधावा फैमिली। वीकेंड होने के कारण आज सब लोग जल्दी घर आ गए। इस वक्त पूरी रंधावा फैमिली के साथ कियांश भी हॉल में बैठा था। वहीं उनके सामने रूहानी नर्वस खड़ी थी। वह पूरी फैमिली को अपने एक्टिंग के सपने, उसके साथ ऑडिशन में सेलेक्ट होने के साथ फिल्कर एंटरटेनमेंट में कॉन्टैक्ट वाली बात बता दी। रूहानी की पूरी बात सुन रणविजय जी, भावना जी, आशीष, भावना, विशाल और चाहत काफी शौक थी, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था रूहानी को एक्टिंग में इंटरेस्ट होगा। कुछ देर बाद रणविजय अपनी भारी आवाज में, प्राइंसेस इतना कुछ हो गया और आप हमें ये सब अब बता रही है, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं था? क्या सच जान हम आपका सपोर्ट नहीं करते? रणविजय जी की बात सुन रूहानी थोड़ा डर गई। रूहानी, सॉरी दादू, लेकिन पहले मैंने कुछ पक्का डिसाइड नहीं किया था, इसलिए कुछ नहीं बताया, सोचा था जब सेलेक्ट हो जाओगी तब बताओगी। रूहानी की बात सुन रणविजय नॉर्मल हो गए। रूहानी के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने से रणविजय या बाकी के परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट सब लोग खुद थे, लेकिन ममता जी को प्रॉब्लम था। सब लोग उन्हें देखने लगे। रूहानी भी उनको उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन ममता जी चुप रही। वही ममता जी किसी गहरी सोच में गुम थी। दरअसल निशा की मां ममता जी की सगी बहन थी, जिनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी नाम था। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी के साथ दुश्मन भी आते हैं। उनके राइवल ने कुछ ऐसी चली जिससे उनका करियर बर्बाद हो गया, फिर उनकी मौत हो गया। उसके बाद कियाश के बड़ी माँ, जो कि ममता जी की बेस्ट फ्रेंड थी, उनके साथ भी कुछ वैसा हुआ, जिसके बाद ममता जी को एंटरटेनमेंट की दुनिया से डर सा लगने हो गया। उनको लगने लगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक दलदल है, जो सही भी है। ममता जी को कुछ सोचता देख रूहानी उनके पास आ घुटने के बल बैठ उनका हाथ पकड़, मॉम प्लीज आप मुझसे नाराज मत होना, आई नो आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पसंद नहीं। अगर आप नहीं चाहती तो मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ आपको मेरी टेंशन होती है, इसलिए आप मुझे उस दुनिया से दूर रखना चाहते हो। अपनी बेटी की सुन ममता जी उसके आंखों में देखने लगी, जिसमें उन्हें एक दर्द दिखा, अपने सपनों के टूटने का। ममता जी कैसे अपनी बेटी के सपनों को टूटने देती? ममता जी उसके गाल पर हाथ रख, बच्चा ऐसा नहीं है कि मुझे उस दुनिया से नफरत है, बस मुझे उससे डर लगता है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। मैं नहीं चाहती जो मेरी बहन और सहेली के साथ हुआ वह आपके साथ हो। मैं आपको खोना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तभी कियांश उनके पास आ दूसरे तरफ बैठ, मॉम हमारी प्राइंसेस बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, यह मेरा आपसे वादा है। वैसे तो प्राइंसेस सबसे खुद भारी पड़ेगी, लेकिन जब भी वह कमजोर पड़ेगी उसका भाई हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कियांश की बात सुन सबके चेहरे पर स्माइल आ गया। ममता जी अपने आंखों में हल्की नमी लिए, अगर मेरा बेटा मेरी बेटी के साथ है तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं।
फिर रूहानी के सिर को चुम मुस्कुराते हुए आई प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा हमेशा खुश रहना बोल कियांश और रूहानी दोनों को अपने गले लगा ली। उनको खुश देख सब स्माइल करने लगे। वही भावना जी ध्यान से कियांश को देखने लगी जिसमें उन्हें पीछे कुछ दिनों काफी कुछ बदलाव दिखा। उसे देख वह काफी खुश थी लेकिन कारण उन्हें अभी तक पता नहीं था। ममता जी सबको देख आज हमारी प्रिंसेस के लिए इतना खुशी का दिन है, वह अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है, सेलिब्रेशन तो बनता है। उनकी बात सुन सब लोग खुश हो गए। कबीर एक्साइटेड होकर वो दैट्स गुड आइडिया, तो क्या ना आज रात एक पार्टी रखे, बहुत मजा आएगा। विशाल जी गुड आइडिया, तो चलो तैयारी करते हैं, मजा आएगा। ऐसे भी बहुत दिनों से हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया चाहत, लेकिन सारी तैयारी कैसे होगा। विशाल हो जाएगा, ऐसे भी अभी शाम के 4 ही बजा है और पार्टी 7 बजे से होंगी, हमारे पास 3 घंटे है और ऐसे भी सब फैमिली वाले और कुछ क्लोज फ्रेंड्स ही तो होंगे। उनकी बात सबको सही लगा। पार्टी के नाम पर सब लोग खुश हो गए। फिर सब लोग प्लानिंग करने लगे। सबके गर्दन में छोटी सी पार्टी करने का तय किया। राजपूत और राठौर फैमिली को इनवाइट किया गया। राजपूत मेंशन अभी तक सब लोग घर आ चुके थे, अभिनव भी उनके साथ बैठे थे। उन्होंने पहले सोचा था जो हुआ उसके बाद शायद फ्रांस और इंडिया के रिश्ते खराब हो जाए। उनका सोचना सही भी था, इनके 90% चांस था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। वो लोग पहले से ज्यादा उन्हें सपोर्ट करने लगे जिससे उनका काम आसान हो गया। कारण अभिनव को नहीं पता लेकिन वह काफी खुश थे। वीरेंद्र जी से बात कर वह प्रधानमंत्री को तत्कालीन प्रधानमंत्री बना दिए। किसने की अभिनव की मदद? क्या अभिनव का फैसला सही होगा? आही के पुराने दोस्त राजपूत मेंशन। आज राजपूत मेंशन में भी सब जल्दी आ गए। बाहर से आने के बाद सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे। उनके साथ महिमा और मानसी भी बैठी थी, जहां महिमा लेडीज के साथ वही मानस बच्चों के साथ। वो दोनों नहीं चाहती राजपूत फैमिली उन पर थोड़ा सा भी शक करे, इसलिए दोनों सबके साथ रहती। आही भी अपनी नींद पूरी कर सबके साथ बैठी थी। कियान, रुद्र और रूही आही को कॉलेज के बारे में बता रहे थे क्योंकि कल से उनका कॉलेज शुरू होने वाला था। इधर मानसी एरिक को जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह किसी पर ध्यान न देते हुए अपने फोन में मेल चेक करने में बिजी था। कभी कभी वह रूही को देख हल्की स्माइल कर देता जिसे देख मानसी का जलन से बुरा हाल हो गया। सब लोग बात कर रहे थे तभी एरिक के मोबाइल पर मैसेज आया जिसे देख उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गया। वह एक नजर आही को देख मेंशन से बाहर निकल गया। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया लेकिन मानसी जिसका ध्यान उस पर ही था वह उसे जाता देख गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली। मानसी अपने मन में एरिक तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। मैं भले ही कियांश को अपना बना नहीं पाई क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें मेरा होना होगा। मैं भी विल्सन खानदान की बड़ी बहू बनूंगी। मेरे और तुम्हारे बीच जो कोई आएगा उसे इस दुनिया से जाना होगा। बोल सोच वह रूही को नफरत भरी नजरों से देखने लगी। उसके आंखों में एरिक के लिए एक अलग ही पागलपन था। अभी सब बैठे बात ही कर रहे थे, अचानक एक पिल्लो आकर आही को लगा। इसके साथ वहां एक लड़की की गुस्से भरी आवाज गुजा, आही की बच्ची, आई विल किल यू, हाउ कैन यू डू दिस टू अस। इस आवाज को सुन सब आवाज वही दिशा में देखने लगे। वहां खड़े 2 लड़के और एक लड़की आही को ही गुस्से में घूर रहे थे। उन दोनों को देख राजपूत फैमिली उनको कंफ्यूजन से देखने लगे। वही आही और एल्बर्ट के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। उसके सामने इस वक्त नैन्सी, डिनायल और निक खड़े थे। आप लोग को ये तीनों तो याद ही होंगे, आहिरा के बेस्ट फ्रेंड्स। आही को स्माइल करता देख नैन्सी गुस्से भरी आवाज में स्टॉप शोइंग योर टीथ, टुडे आई विल नॉट लेट यू गो। फिर डिनायल एंड निक से गाइस कैच अप। नैन्सी के बोलते ही डिनायल और निक आही की तरफ भागे। आही समझ गई उसके ये त्रिमूर्ति बहुत गुस्सा है, अगर इनके हाथ लगी तो धुलाई पक्का है। आही हवा के रफ्तार से सोफा से कूद वहां से दूसरे तरफ भागी। उसके पीछे नैन्सी, डिनायल और निक भी चिल्लाते हुए उतने ही रफ्तार से भागे। आही को ऐसे डरकर भागता देख महिमा और मानसी बहुत ज्यादा खुश ही गई। वही एल्बर्ट उनको अपनी चमकती आंखों से देखते हुए एक्साइटमेंट भरी आवाज में, वाह आज तो मजा आएगा, बहुत दिन हो गया इनकी फाइट देखे। एल्बर्ट की बात सुन सबको होश आया जो तब से उन चारों को देख रहे हैं। एरिक एल्बर्ट के सिर पर मार अपने एक्साइटमेंट को अपने अंदर रखो, अगर प्रिंसेस ने देख लिया तो सबसे पहले तुम्हारा बैंड बजाएगी। और जिन लोगों को देख तुम खुश हो रहे वही तुम्हारे बैंड बजाने में प्रिंसेस का साथ देंगे। एरिक की बात सुन एल्बर्ट मुंह बना, यू आर राइट ब्रो। वैसे क्या आपको इनके आने का पहले से पता था? एरिक, हाँ, कल यूएसए से निकले से पहले नैन्सी का कॉल आया था। एल्बर्ट अपना सिर हिला वापस आई और उसके पलटन को देखने लगा जो कुछ ही देर में पूरे हाल का कबड़ा बना चुके थे। वही सारे सर्वेंट की तरफ डरे सहमे खड़े थे। आही ऊपर की ओर भागी तो वो तीनों भी उसके पीछे भागे।
आही भागते हुई गाइस, मारने से पहले ये तो बता दो आखिर मार क्यों रहे हो? निक बॉबी, हाउ कैन यू डू दिस टू अस? तुमने कहा था इंडिया आने के बाद भी तुम हमारे टच में रहोगी, लेकिन हमें वहां काम पर लगा। इंडिया आने के बाद तुमने हमें एक बार भी कॉल नहीं किया, न ही हमारा कॉल रिसीव किया। आही को उनके गुस्से का कारण समझ आ गया, ये भी समझ गई इस बार उसकी गलती है, लेकिन जो सामने से गलती मान ले वह हीरा विल्सन कहाँ। आही और तेज भागने लगी, वो तीनों भी अपनी स्पीड बढ़ा दिए। चारों फिजिकली काफी स्ट्रांग थे, इसलिए कोई हार मानने को तैयार नहीं था। उनको आपस में लड़ता देख रुद्र एल्बर्ट से, ब्रो ये लोग कौन है और प्राइंसेस को क्यों मार रहे, क्या आप इन्हें जानते हो? एल्बर्ट अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए, ये तीनों प्राइंसेस के चाइल्डहुड फ्रेंड्स, और क्यों मार रहे इसका पता तो मुझे भी नहीं। एल्बर्ट की बात बाकी के परिवार वालों में भी सुन लिया, जिसे सुन उनके फेस पर स्माइल आ गया। आही भागते हुई थर्ड फ्लोर पर आ गई, उसे तीनों से सभी तरफ से घेर लिया। नैन्सी अपने फेस पर डेविल स्माइल ली, आखिर तुम हमारे पकड़ में आ ही गई, अब कहाँ जाओगी स्वीट हार्ट? नैन्सी की बात सुना ही अपने चेहरे पर मॉकिंग स्माइल लिए, नैन्सी बेबी, दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं लिया जो आहिरा विल्सन राजपूत को पकड़ सके। इतना बोल आई विंक पर थर्ड फ्लोर से नीचे कूद गई। आही के कुत्ते ही पूरी फैमिली एक साथ प्राइंसेस। वही आही जमीन पर अच्छे से लैंड कर उन दोनों को देख चिढ़ाने लगी, जिसे देख अगले ही वो तीनों भी नीचे कूद गए, चारों गर्दन की ओर भागे। वही परिवार वाले तो उनको हैरानी से देखते रह गए। सभी हैरान थे, तभी उनको गर्दन से चिल्लाने की तेज आवाज आने लगा, तो सभी लोग गर्दन की ओर भागे। गर्दन में आते ही सामने का नजारा देख उनका मुंह खुला रह गया। वही एरिक और एल्बर्ट के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गया। सामने आही जमीन पर लेती थी, वही उनके दोनों तरफ नैन्सी, डिनायल और निक लेते थे। चारों के एक दूसरे को गुदगुदी करते हुए हंसने लगे। परिवार वालों को समझ नहीं आया आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। थोड़ी देर पहले ही चारों कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे थे, अब भय इनके कौन बताए। ये तो इनकी शैतानियों की बस शुरुआत है, आगे इन्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एरिक और एल्बर्ट उनके तरफ बढ़ गए, तीनों उनके सामने खड़े हो गए। एल्बर्ट, ओए नौटंकी टोली, चलो उठ जाओ, बहुत कर ली मस्ती। एल्बर्ट की बात सुन चारों अपना सिर हिला दिए। चारों एक दूसरे को आंखों से इशारा किए, फिर डिनायल अपना हाथ आगे कर, ब्रो हेल्प मी। इन तीनों ने मेरे कमर का बुरा हाल कर दिया। डिनायल की बात सुन एल्बर्ट, दो कदम पीछे हट, नो वे, मैं नहीं उठा रहा, खुश उठो, क्या पता मेरे साथ भी कोई प्रैंक कर दूं। एल्बर्ट की बात सुन डिनायल अपने चेहरे पर दर्द और उदास वाले एक्सप्रेशन लिए, कोई बात नहीं, हम खुद को संभाल लेंगे। डिनायल के दर्द भरे एक्सप्रेशन देख एल्बर्ट अपना हाथ उसके तरफ बढ़ा, ठीक है उठो। एल्बर्ट के हाथ देते ही डिनायल के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया, वह झट से एल्बर्ट को नीचे खींच लिया। नैन्सी और आही उस पर बच्चों जैसे चढ़ गई। नैन्सी, आपकी हिम्मत कैसे हुआ हमें नौटंकी बोलने की? एल्बर्ट को अपने पूरे शरीर में दर्द होने लगा। आही एल्बर्ट के बालों को पकड़, आप हमारी लड़ाई देख बहुत खुश हो रहे थे ना, अब हमारी बारी खुश होने की, बोल एल्बर्ट को गुदगुदी करने लगे। कुछ ही मिनट में एल्बर्ट का हंसकर बुरा हाल हो गया। एल्बर्ट एरिक से, ब्रो प्लीज बचाओ, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। एल्बर्ट की हालत देख एरिक, उनसे बच्चा, अब उसे छोड़ दो और खड़ा हो जाओ, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। एरिक की बात सुना ही पपी फेस बना, ब्रो बिग, मैं थक गई, बोल दोनों हाथ ऊपर कर गोदी लेने का इशारा की तो एरिक सिर हिला, उसे गोद लिया। आही एरिक के आगे से किसी बंदर के बच्चे जैसे चिपक गई। अब नैन्सी भी एरिक के आगे हाथ बढ़ा दी तो एरिक पीछे मुड़ उसके आगे पीठ कर दिया। नैन्सी झट से उसके पीठ पर चढ़ गई। डिनायल, बिग ब्रो हम भी थक गए। एरिक, मेरे पास मेरी दोनों प्राइंसेस है, तुम एल्बर्ट से बोलो। एरिक की बात सुन दोनों चमकती आंखों से एल्बर्ट को देखने लगे। उनके आंखों में आई चमक को देख एल्बर्ट अपनी जगह से उठ भागते हुए नोवे। निक और डिनायल भी उसके पीछे भागने लगे। आही और नैन्सी जोर जोर से हंसने लगी। आही को इतना खुश खिलखिलाता देख राजपूत फैमिली के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। आज पहली बार वो लोग आही को इतना खुश देख रहे थे। क्या करेगी हमारी तीन तिगारी? क्यों आए ये लोग? क्या करने वाली है आही? राघवेंद्र का गुस्सा महिमा पर। राजपूत मेंशन। आही को खिलखिलाते सुन राजपूत फैमिली को काफी सुकून मिला। उनको खुद में इतना खुश देख निष्ठा जी, हमारी बच्ची इतने दिनों से हमारे साथ थी लेकिन उसको इतना खुश कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा अब असल मायने में हमारी बच्ची हमें मिली है। भगवान करे मेरी बच्ची की खुशियां ऐसे ही बने रहे। निष्ठा जी की बात से सब सहमत हुई। आही को निक, नैन्सी और डिनायल के साथ इतना मस्ती करता देख कियान, रुद्र और रूही से प्राइंसेस अपने दोस्तों के साथ कितना खुश है ना। आज पहली बार प्राइंसेस को खुलकर हंसता देखा है, वह सच में एक एंगल है।
रुद्र आही के मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए, सच बताओ मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर जब हमारी लिटिल प्रिंसेस हमारे साथ इतना ही खुश होंगी। रूही डोंट बी सैड, देखना बहुत जल्द एंगल के साथ हमारा वही बाउंड बन जाएगा जो उसके दोस्तों के साथ है, और वैसे भी कल से वह पूरा दिन हमारे साथ कॉलेज में रहेगी। रूही की बात सुन रुद्र और कियान के आंखों में चमक आ गया। कुछ देर बाद सभी लोग वापस हॉल में बैठे थे। अभिनव प्रिंसेस, क्या आप हमें अपने दोस्तों से नहीं मिलवाएगी? आही अपनी जगह से उठ, सिर पर हाथ मारू, सीट में तो भूल ही गई, अभी मिलवाती हूँ बड़े पापा। फिर निक, डिनायल और नैन्सी को सबसे मिलवाते हुई, गाइस दिस इज माय फैमिली। इतना बोल तीनों पूरी फैमिली से मिलवाए। दोनों सबको हाथ जोड़ प्रणाम किए, जिसे देख घर के सभी बड़े खुश हो गए। फिर फैमिली वालों से, ये तीनों मेरे बेस्ट फ्रेंड निक ब्राउन, नैन्सी स्मिथ एंड डिनायल स्मिथ है। उन तीनों के नाम जान काहिरा उनको ध्यान से देख, क्या तुम तीनों एम्मा और एनी के बच्चों हो? नैन्सी और डिनायल की ओर इशारा कर, तुम दोनों एनी के, और निक की ओर इशारा कर, तुम एम्मा के। तीनों एक साथ सिर हिला दिए, जिसे देख काहिरा बहुत ज्यादा खुश हो गई। काहिरा खुशी भरी आवाज में, तुम लोग को पता नहीं होगा लेकिन वो दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम लोग के जैसे हम तीनों भी बचपन के दोस्त हैं। वैसे कैसी है दोनों? नैन्सी खुशी भरी आवाज में, वाओ आंटी, आप तो बिल्कुल वैसी है जैसे मॉम ने बताया था, उन्होंने बोला था आप हमें देखते पहचान जाओगे। काहिरा मुंह बनाकर, मैं तुम्हारी कोई आंटी नहीं, तुम तीनों मुझे मासी बोलोगे, और तुम लोग को कैसे नहीं पहचानूंगी? भले ही मैं उनसे दूर हूं लेकिन दिल से कभी दूर नहीं थी। काहिरा की बात सुन तीनों खुश हो गए। तभी अभिनव, वैसे तुम तीनों प्रिंसेस से गुस्सा क्यों थे? अभिनव की बात सुन निक, डिनायल और नैन्सी फिर से आही को घूरने लगे, जिसे देख वह झट से अहीर के पास आ उससे चिपक गई। अहीर भी अपनी बेटी को खुद के सीने में छुपा लिए। नैन्सी, अंकल गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? इसे इंडिया आए 20 दिन से ऊपर हो गया और इसने हमें एक बार भी कॉल नहीं किया, और अगर हम कॉल करते तो मैडम के पास उठाने तक का टाइम नहीं होता। नैन्सी की बात सुना ही पपी फेस बनाकर, अब गुस्सा तो ना करो। बोला ना, गलती हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। नैन्सी, नेक्स्ट टाइम ऐसा करना तो दूर सोच के भी देखना, फिर अगर तेरी टांगे ना तोड़ दे तो बोलना। नैन्सी की बात सुन सब हंसने लगे, वही बाकी सब नैन्सी और आही के नोक झोंक देख स्माइल करने लगे। डिनायल आही से, वैसे एंगल बिग ब्रो ने बताया तुम कल से कॉलेज ज्वाइन कर रही हो। आही, सिर्फ मैं भी, तुम लोग भी कल से मेरे साथ कॉलेज ज्वाइन करोगे? आही की यह बात सुन नैन्सी और निक एक साथ नहीं। उन दोनों का रिएक्शन देख सब उनको देखने लगे। निक सबको अपने दांत दिखा, भाभी हमारा कॉलेज तो पूरा हो गया, फिर वापस कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूँ तुम भी मत जाओ। नैन्सी, हाँ हाँ एंगल, निक सही कह रहा, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम्हें कॉलेज जाने की क्या जरूरत? कॉलेज का प्लान ड्रॉप करते हैं। उन दोनों की बात सुन डिनायल और एल्बर्ट को हंसी आने लगा, वही आही उनको घूरने लगी। निक और नैन्सी को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आही के साथ रहने के लिए दोनों पढ़ाई करते। आही स्ट्रिक्ट टोन में, आई डोंट वांट टू एनी एक्सक्यूज। तुम लोग कल से मेरे साथ कॉलेज जाओगे, तुम लोग का एडमिशन पहले ही हो चुका है। आही की टोन सुन दोनों समझ गए, अब कुछ नहीं हो सकता। एडमिशन वाली बात सुन डिनायल, हमारा एडमिशन करवा दिया, मतलब तुम्हें पहले से पता था हम आने वाले हैं? डिनायल की बात सुना ही उसे स्माइल पास कर दी, जिसे देख डिनायल सब कुछ समझ गया। महिमा और मानसी जो कब से आही को उसके दोस्तों के साथ खुश देख गुस्से और नफरत से जल रहे थे, जब उनसे उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुआ, तब महिमा मासूम, ज्योति जी से, छोटी माँ क्या ये लोग यही रहेंगे? मेरे कहने का मतलब है, हमारे घर में पहले से 3 जवान लड़कियां हैं, तो क्या 2 अनजान लड़कों का रहना सही है? फिर डिनायल और निक को देख पता नहीं कौन कहां से आया है, कैसा होगा? आही तो अभी बच्ची है, उसे लोगों की क्या समझ, ऊपर से भाई सा प्रेसिडेंट है, अगर उन्हें कोई खतरा हुआ तो। महिमा ये बात थोड़ा तेज से बोली, जिसे पूरे परिवार वालों ने सुना। उनको महिमा पर बहुत तेज गुस्सा आया। ज्योति जी को भी महिमा की यह बात अच्छी नहीं लगी। नैन्सी, निक और डिनायल ने भी उनकी बात सुनी, उन्हें महिमा की बात अच्छे से समझ आया, लेकिन इस बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तीनों बिल्कुल नॉर्मल रहे, वही आही का इससे अगल गुस्से से बुरा हाल हो गया। एल्बर्ट और एरिक को भी उन पर बहुत गुस्सा आया। अभी वो तीनों कुछ बोलते उससे पहले राघवेंद्र जी अपनी सर्द आवाज में, तुम कौन होती, हमें ये बताने वाली? राजपूत मेंशन में कौन रहेगा कौन नहीं? भेल ही तुम यहाँ रहती हो, लेकिन ये प्रताप मेंशन नहीं, राजपूत मेंशन है, और यहाँ के मुखिया आज भी हम हैं। राघवेंद्र जी की सर्द आवाज सुन जहाँ महिमा और मानसी डर से कांप गई, वही उसकी बातें सुन परिवार वालों के चेहरे पर स्माइल आ गया। वही आही का गुस्सा भी थोड़ा शांत हुआ।
राघवेंद्र जी, हमें हमारी प्राइंसेस पर खुद से ज्यादा भरोसा है, और अगर ये तीनों हमारी प्राइंसेस के दोस्त हैं, मेरी प्राइंसेस इन पर विश्वास करती है, मतलब इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता, तो इनके बारे में गलत बात बोलना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा असली राघवेंद्र राजपूत से सामना होगा। अब तो महिमा की सीटीपीटी गुल हो गया, उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकला। काहिरा जी, महिमा से गुस्से भरी आवाज में, आज तक आपने बहुत कुछ कहा और मैंने सब कुछ सहा, लेकिन अगर मेरे बच्चों के चरित्र पर उंगली उठाया तो ये काहिरा राजपूत अपनी सारी मर्यादा भूल जाएगी। काहिरा की गुस्से भरी आवाज सुन सब लोग उन्हें देखने लगे। वही राघवेंद्र जी और काहिरा को खुद को सपोर्ट करता देख नैन्सी, निक और डिनायल के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। भले ही उन्हें महिमा के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन काहिरा और राघवेंद्र जी का रिएक्शन देख उन्हें काफी अच्छा लगा। आही महिमा, सर्द नजर से देख लगता है आपकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छा है जो बार बार बच जा रही है, लेकिन अब आपके अच्छे दिन खत्म हुई और बुरा वक्त शुरू। फिर नैन्सी, निक और डिनायल के पास आ, अगर ये तीनों चाहे तो बिना किसी के सपोर्ट के आपके पूरे प्रताप खानदान को यहाँ बैठे बैठे सड़क पर ला उसे खरीद सकते हैं, और आपको बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकता, यहाँ तक मेरी राजपूत फैमिली भी नहीं। बोल उनके सामने क्वीन के जैसे बैठ गई। वहीं नैन्सी भी उसके साथ बैठ गई। वहीं निक और डिनायल पीछे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, जिसे देख पूरा परिवार उन्हें देखते रह गया। आही, ये है इनकी औकात, और जहां तक रही इनके यहाँ रहने की बात, तो ये तीनों मेरे साथ यही रहेंगे। फिर मजाकिया लहजे में, अगर आपको और आपकी जवान बेटियां को कोई परेशानी है तो आप अपने घर जा सकते हैं भाई, आखिर जमाना खराब है। फिर कुछ सोच नहीं, एक काम करो, आप चली ही जाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरे हैंडसम दोस्त को देख आपकी जवान लड़की की नीयत खराब हो गया तो मेरे बेचारे दोस्तों का क्या होगा। आही की यह बात सुन राजपूत फैमिली मुंह दबा कर हंसने लगी। वही महिमा और मानसी का चेहरा काला पड़ गया। क्या करेगी आही, अब क्या धमाल करने वाली है तीन तिगारी, क्या होगा महिमा और मानसी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द स्टोरी स्टेशन। अगर आज का पार्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका एक एक सपोर्ट हमें और भी नई कहानियां बनाने का हौसला देता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन कीप लिसनिंग और स्टे कनेक्टेड।